श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहाँ इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, तो उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा करते थे। यात्रा करते करते वह एक नगर में पहुंचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा। वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल में वहां का राजा पहुंचा तो अपने महल में किसी को सोया देख बहुत अचंभित हुआ। राजा उनसे पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर कैसे सो रहे हो। महात्मा कहने लगे, ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा यह धर्मशाला है। तो राजा ने प्रश्न किया, आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा जी ने राजा से प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो राजा बोला कि मुझसे पहले मेरे पिताजी इस महल में रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ पर रहते थे। तो महात्मा जी ने प्रश्न किया, क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। राजा कहने लगा, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा जी बोले, जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हैं। वो तो धर्मशाला ही है, इसीलिए तेरे महल को धर्मशाला समझकर मैं रात बिताने के लिए आ गया। यदि हम भी इस बात को समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही खत्म हो जाएं। जब हमारा मोह यहाँ लग जाता है या हम अपना दावा करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मृत्यु का भय त्याग करके जीवन का आनंद लेना चाहिए। किसी भी चीज से मोह नहीं करना चाहिए। मोह ही हमारे सबसे बड़े दुखों का कारण है। ये जो मोह माया है, यही हमारी दुख का सबसे बड़ा कारण है। कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। हम अपने मन की अधिकतर तकलीफों को यह सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। अगर हम नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति को हम अपना कैसे मान सकते हैं जो हमारी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहोगे लोग आपको उतना सहने के लिए मजबूर करेंगे। हम सारी जिंदगी चीज़ों को बनाने में, रिश्तों को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी हम जिस संपत्ति, जिस रिश्तों के लिए लड़ते रहते हैं, एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से जाना पड़ता है। तो किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है, और ये मोह ही है, ये इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है।
इसीलिए अपने मन के मोह को त्याग के आप बुद्धिमान बनो, बलवान बनो, सत्य के दर्शन करो, समझो कि वास्तविकता क्या है। हम लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हम उनकी सच्चाई नहीं देख पाते, लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते। तो जीवन में अगर आनंद से रहना है तो कभी भी किसी से भी हद से ज़्यादा मोह मत करना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।